चंद घंटे बाकी थे मुझे फांसी देने में कि जो रेट चल रही थी ना, उसी में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इसकी फांसी रोक दी जाए। मैं ज़िला विहाड़ी के शहर थाना गगो मंडी के साथ एक गांव में रहता था। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मेरे वालिद साहब ज़मींदारा करते थे और उस वक्त मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा बड़ा भाई उसके गांव में कुछ लोगों के साथ चुदराहट का क्लैश था। वो पार्टी भी अपने आप को चौधरी समझती थी, मेरा भाई भी अपने आप को चौधरी समझता था। इसी वजह से ना उनमें क्लैश रहता था आपस में। तो मेरे भाई को मारने के लिए ना वो घर तक आ गए। तो मैं उस वक्त ना छोटा सा था, मेरी उम्र 17 साल थी। मैं दरवाजे में खड़ा देख रहा था और परेशान था कि अब क्या करूं, भाई को मार रहे हैं। तो मैं भाग कर अंदर गया, उसी भाई का पिस्टल पड़ा हुआ था। मैंने वो पिस्टल उठाया, वो दरवाजे के आगे भाई को मार रहे थे। तो मैंने दरवाजे में खड़े होकर फायरिंग कर दी। 2 आदमियों को फायर लगे। उनमें से एक आदमी 28 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मुझे थाना गगो की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके मेरा चालान कर दिया और सेशन जज ने मुझे मौत की सज़ा सुना दी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक कानून पास किया कि ऐसे सजाए मौत के कैदी जिनकी उम्र वक़ूए के वक्त 18 साल से कम थी, उनको सजाए मौत नहीं दी जा सकेगी। तो उस वक्त हाई कोर्ट से अपील खारिज हो गई थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर लिख दिया कि नाबालिग का जो केस है ना, इसकी समाअत सेशन जज करे। हम फिर दोबारा आके सेशन जज से शुरू हो गए। सेशन जज ने फिर वो रेट खारिज कर दी। फिर हाई कोर्ट चले गए। जब रेट हाई कोर्ट में चल रही थी ना, उसी वक्त मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट के बाद सदर पाकिस्तान से भी खारिज हो गई और मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। चंद घंटे बाकी थे मुझे फांसी देने में कि जो रेट चल रही थी ना, उसी में हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि इसकी फांसी रोक दी जाए। फिर फांसी रोक गई। मुझे सुबह फांसी दी जाने से आखिरी मुलाकात जो थी वो बहुत मुश्किल मसला था कि मेरे घर वाले मुलाकात पे गए थे। भाई मेरे 2 भाई तो फौत हो गए थे, तो बच्चे भतीजे मुलाकात पे गए। ऐसे लग रहा मैं इन्हें आखिरी बार देख रहा हूँ, ये मुझे आखिरी बार देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सज़ा, जो सज़ाए मौत थी, वो उम्र कैद में तब्दील कर दी। उस वक्त तक मैं 29 साल जेल में गुजार चुका था, जबकि सज़ा मुझे हुई 25 साल। जेल में इतनी टेंशन हुई कि मुझे फारज हो गया। मुझे एक दफ़ा हार्ट अटैक भी हुआ। शुरू में तो ऐसा होता था कि ख़त लिखते थे। उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, ख़त लिखते थे। जी भाई, आपसे दूर गए हुए 18 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, अपना ख्याल रखा करें। आपकी दुआओं से, आपकी कोशिशों से बहुत जल्द इंशाअल्लाह रिहाई हो जाएगी। अदालती निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए। कोई भी केस है उसका जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। अब देखो ना, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, मेरे घर वाले भी माशी तौर पे उनका बुरा हाल हो गया। अगर यही फ़ैसला वक्त पे हो जाता तो शायद ऐसा ना होता।